के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में। ये हमारा एक्सक्लूसिव पेड कोर्स है नीट 2023 का। लेकिन ये अपने दिमाग को ट्रिक करने का एक ट्रिक है जिससे कि आप नीट में काफी अच्छा स्कोर करो। हर 10 में से 7-8 क्वेश्चन में आपको ये टेक्निक दिखेगा। आउट ऑफ एवरी 10 क्वेश्चंस आपको 7 से 8 क्वेश्चन में दिखेगा कि ये अप्लाई हो रहा है। डेमोंस्ट्रेशन से मैं आपको लेटेस्ट पेपर्स के 2021 के 2020 के ठीक है क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के जो है आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि नीट में यार गेस किस तरीके से करते हैं। ठीक है ना, आपको किस तरीके से क्वेश्चंस में तुक्का किस तरीके से मारना होता है नीट एग्जाम के क्वेश्चंस में आपको मैं दिखाऊंगा। फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने ले लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 क्वेश्चन और यहाँ पर आप देख सकते हो 2 क्वेश्चन। वैरायटी के मैंने क्वेश्चंस ले लिए हैं। ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है, इंटेलिजेंट गेस किस तरीके से करना है, एमसीक्यूज को, ये मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है दिखाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो ये मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये फ्री प्लेलिस्ट का पार्ट है। ठीक है, हमारा 2 चीज चलता है, एक तो फ्री प्लेलिस्ट चलता है और एक हमारा पेड कोर्स चलता है। ठीक है ना, तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को आगे कंटिन्यू देखो, फ्री प्लेलिस्ट को आप समझो कि भाई ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आपको क्या होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, पहले से सिलेक्ट किए हुए क्वेश्चंस होते हैं, राइट। पहले से सिलेक्ट करे हुए क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आता हूं और उसमें मैं आपको इंटेलिजेंट गेसिंग समझाता हूं। जैसे आप यहां पर देखो, रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू लेमन एंड बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज। अब इसमें तुक्का कैसे मारना है या फिर कैलकुलेशन फास्ट कैसे करना है आप समझो। हमारे पास में क्या हो गया, ऐसे हो गया है ना, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, ऐसा हो गया। ठीक है, अब लेमन का मतलब क्या है, ये हमारे पास में n इक्वल्स टू 1 पे गिरेगा तो लेमन बोलेंगे, और हमारे पास में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोला है ना, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है एनर्जी कम। ठीक है ना, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, लैम्डा लॉन्गेस्ट मतलब एनर्जी डिफरेंस कम, तो इसीलिए मैंने 2 से गिराया है। मैं किसी और से भी गिरा सकता था लेकिन मैंने क्लोजेस्ट से गिराया ताकि एनर्जी का जो गैपिंग हो वो कम हो, राइट। आपको पता होगा n इक्वल टू 1 पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है, n इक्वल टू 2 पे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है, n इक्वल्स टू 3 पे -1.5 समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। इस तरीके से हम रहता है, हमारे को पता होता है। ठीक है ना, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो -13.6 अपॉन n स्क्वायर से, राइट। अब बाल्मर में क्या होता है, n इक्वल टू 2 के ऊपर गिरेगा, लेकिन गिराना कहां से है, जस्ट क्लोजेस्ट से। क्यों, क्योंकि वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है तो एनर्जी डिफरेंस कम से कम होगा, तो कम से कम एनर्जी डिफरेंस में बाल्मर के ऊपर कहां से गिरेगा, 3 से 2 में गिरेगा, है ना। 1 के ऊपर गिरता है तो लेमन बोलते हैं, 2 के ऊपर गिरता है तो बाल्मर बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब देखो आप, ये जो ट्रांजिशन है लेमन वाला, इसमें जो एनर्जी का गैप है वो कितना है, 13.6 और 3.4। ये जो गैपिंग है कितनी है, ये गैपिंग हमारे पास में 10.2 के आसपास। ठीक है ना, और ये जो हमारे पास में 3 से 2 के बीच में जो ट्रांजिशन हुआ है, इसकी गैपिंग कितनी है, 3.4 और 1.5 कितनी हो गई, 1.9 के आसपास। क्या आपको बात समझ में आ रहा है। अब हमारे पास में जो एनर्जी का जो रेशियो है और लैम्डा का जो रेशियो है वो उल्टा है एक तरीके से। ठीक है ना, तो आप अगर देखोगे ध्यान से तो यहां की जो एनर्जी है वो ऊपर वाले एनर्जी से कितनी है, 5 गुना समथिंग है, 5 से 6 के बीच में, 5 to 6 के बीच में, 5 to 6 टाइम्स। समझ रहे हो आप बात को, मतलब कि 1.9 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 10 से थोड़ा सा कम आएगा, और 1.9 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 10 से थोड़ा ज्यादा आएगा। मतलब कि ये 1.9 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 पॉइंट समथिंग से तब वो 10.2 हमको देगा। ठीक है ना, तो ये तो रेशियो हमारी किसकी, एनर्जी की। तो इसी का उल्टा रेशियो हमारे पास में क्या हो जाएगा, वेवलेंथ का हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है। तो सिंपल सा बात है यार, आप अगर देखोगे ना यहाँ पर तो 3/23 ये जो रेशियो है ना, ये अपने पास में 1/7 से भी बड़ा आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि 21 होता तो 7 होता, तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, 9/31 का जो रेशियो है ना, ये 1/3 के आसपास आ रहा है ना, 9 3 27 होता है, तो ये भी कट जाएगा। 7/29 जो होता है ये 1/4 के आसपास आ रहा है, क्योंकि 7 4 28 होता है, तो ये भी कट जाएगा। 5 और 27 है ना, ये इकलौता रेशियो आप देखो
ये रेशियो 1/5 टू 1/6 के बीच में है। समझ रहे हो आप बात को, क्योंकि 25 होता तो 1/5 होता और 30 होने पे 1/6 है। तो यही वो रेशियो है जो हमारे पास में आंसर होगा। तो बिना सॉल्व किए हम कैसे तुक्का लगा सकते हैं, मैंने आपको समझाया। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? हमको निकालना था लैम्डा का रेशियो, ठीक है ना। तो लैम्डा लेमन अपॉन लैम्डा बाल्मर निकालना था। मैं क्या कह सकता हूं, मैं बोल सकता हूं एनर्जी बाल्मर अपॉन एनर्जी लेमन, ऐसा भी तो बोल सकता हूं ना मैं। समझ रहे हो आप बात को? तो एनर्जी बाल्मर जो है वो 1.9 और एनर्जी लेमन कितना है 10.2। तो जो रेशियो आएगा वो 1:5 1:6 के आसपास आएगा। तो इसीलिए हमारे पास में क्या है, ऑप्शन ए तुक्के के अंदर में लग गया। इसको कहते हैं हम लोग इंटेलिजेंट गेसिंग, ऐसे गेस किया जाता है, राइट। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो, आपको बोल रहा है हाफ लाइफ 20 दिया है और कुछ टाइम के बाद में, ठीक है ना, 1:7 का रेशियो हो जा रहा है एक्स और वाई का, ठीक है। तो हमको यार एक तो तरीका एक्चुअल तरीके से आप सॉल्व करो, अगर एक्चुअल तरीके से नहीं कर पा रहे हो ना तो जुगाड़ तरीके से आप कैसे सॉल्व करोगे मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। आप मान लो कि 40 आंसर है, अगर 40 आंसर होगा तो होगा क्या समझना, 20 है ना हाफ लाइफ, तो 40 में क्या हो जाएगा, 100 से बन जाएगा 50 और 50 से बन जाएगा 25। अगर ये 25 बन गया तो दूसरा वाला 75 हो जाएगा। तो जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:3 का, हमको चाहिए 1:7 का रेशियो, ये एलिमिनेट हो गया। समझ रहे आप बात को? फिर सेकंड ऑप्शन में जाओ 60 में, 60 का मतलब है 3 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ मतलब 100 से 50, 50 से 25 और 25 से 12.5। अगर ये 12.5 हो गया तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 87.5 हो जाएगा, है ना। समझ लो ना, ये अगर कम हो के 12.5 हो गया तो वो 87.5 हो गया। अब ये जो रेशियो है देखो 1:7 का रेशियो है, समझ रहे हो आप बात को, 1:7 का रेशियो है। 12.5 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 12 into 7 करोगे तो 7 2 14, 7 7 8, 84 के आसपास आ रहा है, 0.5 मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा आपका। समझ रहे हो ना आप बात को, ठीक है ना। तो 12.5 into 7 रफली आपका 87.5 आ जाएगा। तो आंसर विल बी बी। 80 करने जाओगे तो 4 हाफ लाइफ हो गया, 4 हाफ लाइफ हो जाएगा तो ये 6.25 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 93 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये रेशियो आपके पास में 10 से भी ज्यादा हो जाएगा, तो 1:7 को बहुत ज्यादा क्रॉस कर जाएगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से ऑप्शंस को भी लेकर के आप जो है क्वेश्चन को उड़ा सकते हो बिना एक्चुअल तरीके से सॉल्व किए। कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन में तुक्का लगाना हो ना, तो एक्सट्रीम ऑप्शंस को मत तुक्का लगाया करो, ठीक है ना। आपको अपने प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है ना, तुक्के की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है ना कि वो सही हो। तो जैसे 6 है ना, सबसे बड़ा वैल्यू है, काट दो। 1 है ना, सबसे छोटा वैल्यू है, काट दो। ये क्या है 2, ये क्या है 4, 2 और 4 में से आप तुक्का लगाओ। कभी भी आपको तुक्का लगाना रहे, एक्सट्रीम वैल्यूज को काट दिया करो, बीच वाले वैल्यूज को तुक्का लगाया करो, ठीक है ना। नंबर्स के अंदर में मान लो ऐसा दिया आपको 10, 13, आपको दिया है 17, 19, या फिर आपको दिया है 7, 4, 3, है ना, आपको दिया है 5। तो क्या करो, 19 को काट दो, 10 को काट दो, बीच में से तुक्का लगाओ। क्या करो, 7 को काट दो, 3 को काट दो, बीच में से आप तुक्का लगाओ। मतलब कि सबसे बड़ा और सबसे छोटे वैल्यू का आप जो है एलिमिनेट कर दिया करो, काट दिया करो, बीच वाले वैल्यूज में से तुक्का लगाया करो, सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसका आंसर जहां तक है बी है, चेक कर लेना आप लोग क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, शायद से इसका आंसर है बी, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, कभी भी आपको रेसिप्रोकल दिख जाए, कभी भी आपको रेसिप्रोकल ऑप्शंस दिख जाए, ठीक है ना, जैसे मान लो आपको ऐसे ऑप्शन दिख जाए y x 1/x और z, तो आप ऐसे ना x और 1/x में तुक्का लगाया करो, ठीक है। चांसेस हाई होते हैं सही होने के, क्योंकि टीचर को क्या होता है ना, कई बार जब टीचर क्वेश्चन बनाते हैं, ऑप्शंस बनाते हैं ना, वो एक ऑप्शन को उल्टा करके दूसरा ऑप्शन बना देते हैं। टीचर के पास में एक करेक्ट आंसर होता है, उनको 3 इनकरेक्ट ऑप्शंस बनाने होते हैं, समझ रहे हो आप बात को। तो कई बार वो एक करेक्ट को उल्टा करके एक और इनकरेक्ट ऑप्शन बना देते हैं। उनको, उनके दिमाग में भी हेडेक है ना, उनको 4 ऑप्शंस बनाने हैं, तो एक करेक्ट उनके पास होता है, उसी को कई बार उल्टा करके एक और बना देते हैं, उनका टाइम बच जाता है, उनका काम आसान हो जाता है, और उनको ये भी लगता है कि वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं 2 ऑप्शन के बीच में, है ना। तो इसीलिए रेसिप्रोकल ऑप्शन अगर आप देखो तो उसमें तुक्का लगाओ। जैसे यहां पर आप देखोगे तो ये दोनों क्या रेसिप्रोकल है, समझ रहे हो। यहाँ पे क्या है 1/2 और ये 2 है, 1/2 और 2 रूट के अंदर में, तो इन दोनों में से आप क्या है तुक्का लगा सकते हो। ये तो सिंपल सा चीज है, इसको आप काट दो, मत तुक्का लगाओ। क्यों, इसमें 2 नहीं है, आपको 2 2 2 3 ऑप्शन में दिया है, तो आपको 2 को फेवर करना है। जो चीज आपको ज्यादा बार दिखे ना उसको फेवर किया करो। ये सारे इंटेलिजेंट गेसिंग के टेक्निक्स हैं, जो ज्यादा बार दिख रहा है उसको फेवर करो। 2 ज्यादा बार दिखा, 2 को फेवर करो आप, समझ रहे हो आप बात को। रूट के अंदर में 2 ज्यादा बार दिख रहा है तो रूट के अंदर में 2 को फेवर करो आप, ठीक है। फिर रेसिप्रोकल के अंदर में ये दोनों ऑप्शंस हैं, दोनों आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसमें से आप तुक्का लगाओ, सही होने के चांसेस आपके ज्यादा हैं, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर शायद से सी है, आप लोग चेक कर लेना, शायद से आप लोग चेक कर लेना। मैं दिखाई देता हूं आपको इसका क्या, हमारे पास में सबसे पहले कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है म्यू, मतलब कि जो हमारा वर्क फंक्शन है वो एच म्यू के बराबर है। अब क्या हुआ, हमारा एक रेडिएशन आ रहा है 2 म्यू के बराबर, मतलब कि हमारा जो एनर्जी आ रहा है वो आ रहा है h इंटू 2 म्यू, इतनी एनर्जी आ रही है। माइनस करेंगे वर्क फंक्शन से, तो वर्क फंक्शन से आप अगर माइनस करोगे, वर्क फंक्शन से माइनस करोगे तो वर्क फंक्शन तो एच म्यू के बराबर ही है,
तो ये हो जाएगा हमारा हाफ एम वी स्क्वायर। तो इन दोनों को माइनस करने से एच म्यू आएगा, 2 इधर आ जाएगा, ठीक है, मास से डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो v कितना हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ दिस। तो ये हमारे पास में आंसर हो जाएगा रूट 2 एच म्यू अपॉन एम, ठीक है। जिन जिन को भी थ्योरी पता थी वो ये समझ गए होंगे सोल्यूशन, जिनको थ्योरी नहीं पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वो ये सोल्यूशन नहीं समझ पाए होंगे, ठीक है ना। बट तुक्का कैसे मारना है मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। कुछ नहीं था यार, इनिशियली हमारे पास में क्या है, जो वर्क फंक्शन था ना वो एच म्यू के बराबर था, वही दिया हुआ था हमको, ठीक है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और फिर फाइनली जो एनर्जी आई वो 2 एच म्यू के बराबर आई, तो उससे मैंने वर्क फंक्शन को माइनस कर दिया जो कि एच म्यू के बराबर ही थी, और जो बचा हुआ एनर्जी होगा वो हाफ एम वी स्क्वायर से इक्वेट होगा, और वहां से वी निकाल लिया मैंने। सिंपल था यार सोल्यूशन, ठीक है ना यार। तो इस तरीके के तुक्का ट्रिक्स को समझने के लिए, सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और फ्री प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आपको अगर पसंद आ रहा है ये तुक्का ट्रिक्स, आपको लग रहा है यार इससे आपका इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो पेड कोर्स में आप एनरोल करो। 5 घंटे का हमारा कोर्स है। नीट के अंदर में जैसे यहाँ पे प्री सिलेक्टेड क्वेश्चन है ना, कोर्स के अंदर में आपको समझ आएगा रिस्क मैनेजमेंट, कि भाई कुछ गलतियां भी होती हैं, कुछ सही भी होते हैं, कैसे एग्जाम टाइम सिनेरियो में आपको ट्रिक्स लगाना है, फुल पेपर किस तरीके से तुक्का ट्रिक्स लगाना है, पूरा माइंडसेट आप समझोगे, सारे ट्रिक्स आप स्ट्रक्चर्ड वे में समझोगे, मॉक टेस्ट इसके अंदर में आपको मिल जाएंगे विद सॉल्यूशंस। पूरा जड़ से अगर आपको सारी चीजें समझनी है और 100-150 नंबर अगर आपको इंप्रूव करना है ना कम टाइम में, तो आप एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स के अंदर में एनरोल करो। नीट एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद में आपको कुछ घंटे में डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा, एंड 5 घंटे में आप कोर्स को कंप्लीट कर पाओगे। आपका पूरा माइंडसेट जो है डेवलप हो जाएगा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के अराउंड, कि किस तरीके से आपको ये नंबर जो है बूस्ट कम टाइम में नीट में करने हैं 2023 के अंदर में, ठीक है ना यार। बाकी तो बस यही बात है। हेलो फ्रेंड्स, सबको स्वागत है हमारे नीट 2023 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में। ये हमारा एक्सक्लूसिव पेड कोर्स है नीट 2023 का।